आपको बताएं कि भारत की आबी जारिया दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीकर फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 18 बस्तियां जेरे आब। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट पानी मौजूद। कहरोड़ पका, लोधरा, विहाड़ी, चिश्तियां और जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गए। बहावल नगर में आरजी बंद टूट गया। बहावलपुर में पानी के तेज बहाव से शदीद जमीनी कटाव और तबाही। दरिया रावी में हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सतनाई पर दबाव बरकरार। 1,39,000 क्यूसेक का रैला। कमालियार पीर महल के 79 देहात ज़ेरे-आब। 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। दरिया चनाब में तोकयानी हेड मरारा से पानी का बड़ा रैला हेड खानकी की तरफ बढ़ने लगा। हेड खानकी और कादराबाद पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर ज्यादा मुतासर होने का खदशा। अहमदपुर शरके के करीब मक्खन बेला का जमींदारा बंद भी टूट गया। मुल्तान में दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ बस्तियों में बंद में शगाफ से पानी घरों में दाखिल हो गया। कसूर में सैलाबी रेले में इजाफे का खदशा है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में मुकरम खान, मुल्तान में मकसूद चौहान, कबीरवाला में उमर याकूब और कसूर में सामिया सईद, पीर महल में रिदा सिंधु मौजूद हैं। पीडीएम में पंजाब हेड क्वार्टर्स में वेलरिंग एंड्रयू से अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कसूर का। सामिया, आप बताइएगा कि आप वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, भारत की आबी जारी है दरियाए सतलुज में। हरीके के मुकाम से पाकिस्तान दरिया में दरियाए सतलुज में पानी दाखिल होता है। बिल्कुल इसी तरह मैं इस वक्त गंडा सिंह वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अचानक से पानी की जो सतह है वो बुलंद हो गई है। यहाँ पर जो रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ हैं वो पहले भी जारी थी, लेकिन अब मज़ीद तेज़ हो गए हैं। इस वक्त 3,35,000 क्यूसेक का रैला गंडा सिंह वाला के मुकाम से गुजर रहा है, जबकि हेड सुलेमानकी में भी पानी का इजाफा है, क्योंकि पानी साइड टू साइड ट्रेवल करता है। तो हेड सुलेमानकी पर भी इस वक्त 1,35,000 क्यूसेक का रैला जो है वो गुजर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 18 बस्तियों का इनखला करा दिया गया है और यहाँ पर एक टिपिकल पैटर्न है जिसमें बेड़ों के ज़रिए लोग आते हैं, जिसमें उनके मवेशी शामिल होते हैं, उनकी चारपाइयाँ, उनकी इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो शामिल होती है, और फिर वो आकर दरिया के किनारे जो है वो खैमा बस्ती एक अपनी आबाद करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सूरत हाल इसी तरह से गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है। रेस्क्यू के ऑपरेशन जो हैं वो बढ़ गए हैं। लोगों को नकल मकानी कराई जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से जो नकल मकानी करके शहर की तरफ जो कसूर शहर है उस तरफ जा भी रहे हैं। तो यहाँ पर भारत की आबी जारियत के बाद मामलात हैं वो थोड़े से और तशवीशनाक हो गए हैं। लोगों में भी जो है वो देखते हैं और लोग सीरियस ले रहे हैं और अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर मवेशियों को जो है यहाँ से नकल मकानी करवा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में नकल मकानी का सिलसिला जारी है। सामिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ से हमें अपडेट करेंगे मकसूद चौहान। मकसूद, आप बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मुतासरीन का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब जो है इस ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है। पानी की सतह जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो समंदर की सतह का जो लेवल है वो 414 से तजावुज़ कर चुका है। इंतज़ामिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि 417 पर जब ये पानी का लेवल आएगा तो वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगा, जिसके बाद ब्रीचिंग का जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ मुल्तान की जो मुख्तलिफ बस्तियाँ हैं वो शगाफ पड़ने से ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसके बाद अचानक जैसे ही सैलाबी रेला घरों में गुजरा तो नकल मकानी करने के लिए जो इलाका मकीन थे अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर पहुँचे। रेस्क्यू की टीमें और जो दीगर ज़िले इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो उस टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, जिसके बायस उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कासम बेला बस्ती, लंगड़ियाल और नवाबपुर की बस्तियाँ हैं जहाँ पर अचानक शगाफ पड़ा और जो सैलाबी रेला है उनके घरों में दाखिल हुआ और उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग जारी है, जिसमें मुशावरत की जा रही है कि ब्रीचिंग के हवाले से कि आया ब्रीचिंग का टाइम जो है वो किस वक्त तयन किया जाएगा। मकसूद, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुक करेंगे हम चोंग का, जहाँ पे रिलीफ कैंप के बाहर मौजूद है मुकद्दस यासीन। मुकद्दस, आप बताइएगा वहाँ पर क्या इंतजामात देख रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त चुंग के मुकाबले मौजूद हूँ। यहाँ मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे कैंप्स की इंतजामिया का कहना है कि यहाँ पे कैंप्स कम पड़ गए थे। अभी तक यहाँ पे कैंप्स लगाने का सिलसिला जारी है कि लोग इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, तादाद इतनी ज़्यादा है कि जितने भी कैंप्स लगा दिए जाएँ कम है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ है इस सैलाब की जद में, क्या क्या चीज़ें आई हैं? हमारा पूरा घर डूब गया है और कपड़े पहनने के लिए कुछ भी नहीं, हम रोड पे बैठे हुए, हम पूरे बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा, पूरा घर पानी के अंदर डूब गया।
तो मुझे ये बताएं कि आप कितने दिनों से इन कैंप्स के अंदर मौजूद हैं और आपकी जो ज़रूरत की अशिया है वो आपको अंदर मिल रही है नहीं? बस खाने पीने का सामान मिल रहा है और तो कुछ नहीं। हमें 10 दिन हो गए इधर। आज आपने लोगों की बात तो सुनी है, उनका कहना है कि खाने पीने का सामान है हमारे पास, हमारे घर नहीं मौजूद। घर की छत अपनी, घर की छत तो अपनी होती है। यहाँ पे कैंप्स के अंदर ये लोग मौजूद हैं। कैंप्स आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम रुख करेंगे कबीर वाला का, जहां से हमें अपडेट करेंगे उमर याकूब। उमर, आप बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कबीरवाला में सिद्धनाई केनाल के जो 2 मुकाम से बंद टूटे थे, वहाँ से जो सैलाबी पानी बह रहा था वो मुख्तलिफ देहात में पहुँच चुकर वहाँ पर ना सिर्फ फसलों को, आम के बागात को, बल्कि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके घरों में भी वो दाखिल हो गया था। उनकी कीमती जो अशियाँ हैं वो पानी में डूब गई थी। तो लोगों ने अपनी मदद के तहत अपने सामान को यहाँ से मुंतकिल किया, उसके बाद खुद महफूज मुकाम पर पहुँचना शुरू हुए। तो पानी बहता बहता इस वक्त जो अहम शाहराह है लाहौर मुल्तान मेन हाईवे, वहाँ तक पहुंच चुका है और उसके करीब यहां पर आरजी बंद बांधा जा रहा है ताकि ये पानी मजीद आगे ना आ सके। दूसरी जानिब जो सिद्धनाई केनाल पर 2 जगह से शिगाफ पड़ा था, उसे भरने के लिए मशीनरी मुतहरिक है, वहां पर क्रेन्स लगाई गई हैं और मिट्टी डालकर उस बंद को भरा जा रहा है ताकि पानी मजीद इस साइड पे ना आए, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया है। फसलें डूब चुकी हैं और अगर ये पानी मजीद इस अहम शाहराह तक पहुंच गया तो लाहौर मुल्तान हाईवे को बंद किया जा सकता है, ये इंतजामिया का कहना है। तो अभी यहाँ पर आर्जी तौर पर बंद लगा दिया गया है और यहाँ के जो इलाका जी ठीक, हमारे साथ ही रहेगा। रिदा सिंधु हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें कमालिया से ज्वाइन किया है। रिदा, आप बताइएगा कि वहाँ पर मुतासरीन का क्या कहना है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कमालिया से दरिया रावी का सैलाबी रैला जो है वो गुजरते हुए दर्द भरी दास्तान छोड़ गया है। 79 जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, बल्कि मलियामेट हो चुके हैं। उन्हीं में शामिल है एक 764 गाफ पे जो कि पीर महल रावी पट्टी जो है उसके दाएं जानिब मौजूद है और यहाँ पर 250 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी पानी में बह गए हैं। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। दुख की दास्तान है। यहाँ हर तरफ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या नुकसान हुआ है आपका। जी साड़ी हर चीज लौट गई, साढ़े मंजिया मुंजिया लौट गए, बिस्तरे लौट गए, कोई चीज नहीं पाउन नो बाउन कोई नहीं देंदा जी। जिथे कोई काशा पहने उत उठा देंदे जी। अभी आप कहाँ रह रही हैं? असि बान पर रह रहे हैं जी। कोई साडा वसेल नहीं, ना कोई साड़ी टपरी, ना कोई सामान बनाया, चूहर जहेज बनाया वो लौट गए। बच्चे बांधते रो रहे हैं, बच्चियां बांधते पई, ना कोई साडा बांधदा, अल्लाह तो सिवा साडा कोई। खुले आसमान तले ये कुछ अपने जानवर और जो बचा कुचा सामान है उसको लेके बैठे हैं। यहाँ पर इन्होंने बाएं जानिब चौतरा सिंह का इलाका है, वहाँ पर घरों की तामीर शुरू की है, उसमें भी मुश्किल का सामना है। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात आ रही हैं और ये खुले आसमान तले किस तरह से रह रहे हैं आप? जानवरां दे पट्ठे भी है नहीं, तो दूसरे नंबर ते जो थोड़ा बहुत बचा सीगा वो भी लौट गया। तो थोड़ा घना ऐसे लेके आए तो छपरे भी नहीं पाउन दिंदे, वो भी है कहंदे ने भी तुसी। जी ठीक रिदा, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करते हैं पीडीएमए हेडक्वार्टर्स में मौजूद वेलरिंग एनजीओज की तरफ। जी वेलरिंग, आप बताइएगा कि इदादो शुमार के हवाले से हमारे पास क्या अपडेट्स हैं और मुख्तलिफ दरियाओं में पानी की सतह कम या ज्यादा होने के हवाले से हमारे पास क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीडीएमए के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ और भारत की जानिब से हरीके और फिर के मकाम पर जो है वो वहाँ पे वार्निंग जारी कर दी गई है। चूँकि हरीके के मुकाम से पानी जो है वो गंडा सिंह दरिया सतलुज के अंदर आता है, तो दरिया सतलुज के अंदर जो पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त भी वहाँ से जो वो 3,35,000 क्यूसेक का रेला वहाँ से गुजर रहा है और आइंदा दिनों में ये भी देखा जा सकता है कि पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है। जबकि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर चेनाब के हवाले से भी यहाँ पे वॉल के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर खानकी के मुकाम पर जो है वो 3 लाख से ज़्यादा 3.5 लाख के करीब जो है वहाँ से भी पानी का रेला गुजर है। अगर कादराबाद की बात करें तो वहाँ पर अभी इस वक्त जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और तकरीबन जो है वो 5 लाख से ज़ायद का पानी का रेला वहाँ से गुजर है। जबकि अगर बात करें हम दरियाए रावी की तो वहाँ पर भी कल देखा गया कि 65,000 क्यूसेक का पानी वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इस वक्त जो वो 1 लाख से ज़ायद का पानी का रेला वहाँ से जब वो गुजर रहा है और दिन ब दिन देखा जा रहा है कि कभी पानी की सतह बुलंद हो जाती है तो कभी जो वो कम हो जाती है। लेकिन जैसे पानी ने भारत की जानिब से पानी मजीद छोड़ा गया है तो देखा जा रहा है कि जो हमारे तीनों दरिया है उसके अंदर पानी की सतह बुलंद हो रही है। आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम रुख करेंगे बहावलपुर का, वहां से हमें एहसन अंसारी ने ज्वाइन किया है। एहसन, आप बताइएगा क्या वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
अजय, इस वक्त बहावलपुर में भी दरियाए सतलुज में ऊंचे जगह सैलाब के जो खदशात हैं वो मंडलाने लगे हैं। आपको एक तरफ दिखाते हैं ये घर, जहां अब इस घर से के जो सामान है, जो ईंटें हैं, वो उतारना शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब ये घर कितना खतरनाक हो चुका है और दरियाए सतलुज किस हद तक बिफर चुका है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। इस दरिया के कटाव के बायस जो ज़मीन थी वो ना सिर्फ दरिया बुर्द हुई है, बल्कि अब ये सारा पानी इस इलाके के अंदर इस घर को दो अतराफ से इस दरिया ने मुकम्मल तौर पे अपनी लपेट में ले लिया। ना सिर्फ ये लपेट में लिया है, बल्कि शदीद बहाव पानी का, शदीद कटाव इस वक्त पानी का यहाँ पर जारी है। बेशतर यहाँ पे जो जानवर हैं उनमें वो हलाक हुए हैं। पानी अचानक से जैसे ही यहाँ पर दरिया का बहाव इजाफा हुआ, अब लोग यहाँ से मकान की जो ज़रूरी सामान है और ईंटें वो उतार के नकल मकानी करने लगे। जो मुतासिरीन हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताएं, आप फ्लड रिलीफ कैंपों में क्यों नहीं गए? बस इधर करीब हमारे पास जगह थी, हम उस जगह में शिफ्ट हो गए। तो चूँकि ये भी अपना घर है, अपना आबाई घर है, तो यहाँ से जाने का कहीं दिल नहीं कर रहा। कुछ कैंप कायम भी हुए हैं, कुछ जगह थोड़ी हैं बिल्कुल, जिसमें जो है ना सारे लोग नहीं समा सकते, इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं। और ये दरिया के सतलुज के हालात आपके सामने हैं कि इतनी कसीर तादाद की आबादी है, तकरीबन 1500 घर की आबादी है। तो तकरीबन ये घर आबादी सारी खाली हो गई है, अपने घरों से नकल मकानी कर चुके हैं हजरात। तो अब ये हमारी जो ये बस्ती है ये बिल्कुल दरिया के किनारे पर है। तो कोई हमें ज़ाहिरी तौर पर असबाब नहीं नज़र आ रहे कि अब लोग मजबूर हैं कि किस तरफ जाएँ तो कहाँ जाएँ। बस अल्लाह ही का आसरा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अब जो है यहाँ पर जो आखिरी कोशिश की जा रही थी और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इस बस्ती में कटाव ना आए, लेकिन अब दरिया के कटाव के बायस ये बस्ती ज़ेरे आब आने का खदशा है। तहम यहाँ के जो लोग हैं वो हंगामी बुनियादों पर नकल मकानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों की सिचुएशन के हवाले से हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं गुजरात में बारिश रुक गई लेकिन बरसाती नाले बेभर गए। 2 दिन में 526 मिलीमीटर बारिश से तबाही, सड़कें, घर और बाजार डूब गए। 3-3 फुट पानी जमा। कचहरी चौक और एतराफ के इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। डिस्ट्रिक्ट जेल और मुस्लिम बाजार में भी पानी जमा है। सैकड़ों कैदियों की लाहौर और गुजरावाला मुंतकली। शहर में तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद। नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और मुल्हिका इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान है। वो लोग जो इधर आके पैरिस बनाना चाहते हैं गुजरात को, आपने तो इसको जट्टू वगैरह से भी पीछे ले गए। हमारी मुकम्मल दुकान इस टाइम समय लेके बंद हो चुकी है। कोई बंदा आगे किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये पैरिस बना रहे थे गुजरात को। पहले बारिशों ने काम खराब किया हुआ था, अभी ये सैलाब आ गया है, पानी सारा दुकानों में चला गया है। ये डिप्टी कमिश्नर कहाँ है? हमने कॉल की है रखने वालों को, कोई नहीं आया हमारी मदद करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको इस्लामाबाद से खबर देते हैं। सिमली डैम में पानी की सतह बुलंद। सिमली डैम का एक गेट खोल दिया गया है। दरिया सवा के करीब जो आबादियां आबाद हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। तो आपको अपडेट करें इस्लामाबाद से, जहां सिमली डैम में पानी की सतह बुलंद होती हुई नजर आ रही है, जिसके पेश नजर सिमली डैम का एक गेट खोल दिया गया है और जो करीबी आबादियां हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं।